अकबर, बीरबल और रिश्वतखोर चौकीदार। सूरज की पहली किरण जब फतेहपुर सीकरी के महल की ऊंची दीवारों से टकराकर चमकी, तो दरबार में रोज की तरह शाही घंटियां बज उठीं। महल के चौक में सैनिकों की कतारें खड़ी थी और दरबारियों की आवाजें धीरे धीरे बढ़ रही थी। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और उनके पास खड़ा था उनका सबसे चतुर मंत्री बीरबल। दरबार शुरू हुआ। अलग अलग लोग अपनी फरियाद लेकर आए। कोई जमीन के झगड़े में, कोई व्यापार के विवाद में, तो कोई किसी धोखे की शिकायत में। पर तभी दरबार के दरवाजे पर एक गरीब किसान घबराया हुआ अंदर आया। उसके कपड़े मैले थे, पैर धूल से सने थे और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो झुककर बोला, जहांपना, मैं आपके राज का एक मामूली किसान हूं। मेरे गांव में एक चौकीदार है, राम सेवक। वो हर काम के बदले रिश्वत मांगता है। अगर कोई शिकायत लेकर चौकी तक जाए तो वो बिना पैसे के बात तक नहीं सुनता। अगर कोई चोरी की रिपोर्ट करे तो कहता है, पहले हक दो, फिर रिपोर्ट लिखूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गुस्से में कहा, क्या हमारे राज्य में कोई चौकीदार भी रिश्वत लेता है? किसान ने सिर झुका दिया। जी हुजूर, अगर किसी के घर में गाय चोरी हो जाए तो वो कहता है, गाय तो मिल जाएगी, लेकिन पहले कुछ मिठाई दो। गरीब आदमी क्या करे? अकबर की भौहें तन गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारे न्याय की जड़ों को खोखला कर देगा। मैं चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए, लेकिन ध्यान रहे, अगर ये झूठ निकला तो शिकायत करने वाले को सजा भी मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं सच्चाई लाकर दरबार में पेश करूंगा। शाम का समय था। बीरबल अपने घर पर बैठे सोच रहे थे, अगर चौकीदार सच में रिश्वतखोर है तो वो सीधे पकड़ में नहीं आएगा। ऐसे लोग चालाक होते हैं, इन्हें पकड़ने के लिए चाल से जवाब देना पड़ता है। उन्होंने अपने विश्वसनीय सेवक को बुलाया और धीरे से कहा, कल सुबह तुम किसान बनकर उसी गांव जाओ। चौकीदार को कहना कि तुम्हारे घर से एक बकरी चोरी हो गई है। देखना वो क्या मांगता है। सेवक ने सिर झुकाया, जी हुजूर, जैसा आदेश। अगली सुबह बीरबल का सेवक फटे पुराने कपड़े पहनकर गांव पहुंचा। चौकी के बाहर पहुंचते ही उसने जोर से आवाज लगाई, कोई है? मेरी बकरी चोरी हो गई। अंदर से चौकीदार राम सेवक निकला, तोंद निकली हुई, आंखों में लालच की झलक और हाथ में एक डंडा। वो बोला, कौन हो तुम? कहाँ रहते हो? सेवक ने सिर झुकाया, हुजूर, मैं पास के खेत में रहता हूं। मेरी बकरी रात में कोई चुरा ले गया। राम सेवक ने आंखें मिचकाई। अच्छा, तो अब चाहते हो कि मैं तुम्हारी बकरी ढूंढूं? अरे, बिना मेहनताना कुछ नहीं होता। कुछ चढ़ावा चढ़ाओ, फिर देखो कैसे बकरी वापस लाता हूं। सेवक बोला, हुजूर, मैं गरीब आदमी हूं। राम सेवक हंस पड़ा, गरीब? तो फिर बकरी कैसे पाल रखी थी? देखो भाई, सबका हिसाब होता है। आधा रुपया दो, तभी खोज शुरू होगी। सेवक ने नम्रता से कहा, अभी मेरे पास कुछ नहीं, शाम तक ले आऊंगा। राम सेवक बोला, ठीक है, लेकिन अगर शाम तक नहीं लाए तो मत कहना कि चौकीदार ने मदद नहीं की। सेवक लौट गया और सब बीरबल को बता दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया, अब दूसरा कदम उठाना होगा। इस चौकीदार को उसी के लालच से पकड़ेंगे। अगले दिन बीरबल ने अपनी योजना अकबर को बताई। अकबर बोले, बीरबल, ध्यान रहे, चौकीदार चालाक है। वो सामने कुछ बोलेगा, पीछे कुछ और करेगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं सब सोच चुका हूं। इस बार उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। शाम के समय बीरबल ने अपना एक दूसरा आदमी भेजा। वो अमीर व्यापारी के वेश में था। उसके पास एक थैली थी जिसमें चांदी के सिक्के थे, असल में नकली। वो चौकी पर पहुंचा और बोला,
राम सेवक जी, मेरे घर में चोरी हो गई है। मेरी दुकान से चांदी के गहने गायब हैं। अगर आप उन्हें ढूंढे तो इनाम दूंगा। राम सेवक की आंखें चमक उठीं। वो बोला, इनाम? कितना? व्यापारी बोला, जो ढूंढेगा उसे 10 रुपए दूंगा। राम सेवक मुस्कुराया, 10 रुपए तो बाद में देंगे, लेकिन पहले थोड़ा मुंह मीठा करवा दो ताकि खोज शुरू की जाए। व्यापारी ने पूछा, कितना मुंह मीठा? राम सेवक बोला, बस 2 रुपए अभी दे दो। व्यापारी ने थैली से पैसे निकाले और दे दिए। राम सेवक ने पैसे अपनी जेब में रखे और बोला, अब कल तक खबर मिलेगी। उस रात बीरबल ने अपने 2 सिपाही भेजे, वेश बदलकर। उन्होंने देखा कि चौकीदार रात को अकेला बैठा पैसे गिन रहा था। उसके पास 2 थैलियां थी, एक असली रिश्वत की, दूसरी उस नकली व्यापारी की। सिपाहियों ने तुरंत बीरबल को खबर दी। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया और बोला, जहां पनाह, रिश्वत का सबूत हमारे पास है। अकबर बोले, कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक छोटा नाटक दरबार में प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिससे सबके सामने सच्चाई खुद बाहर आ जाए। अकबर बोले, मंजूर है। अगले दिन सुबह दरबार भरा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। सामने बुलाया गया चौकीदार राम सेवक। राम सेवक आत्मविश्वास से भरा था, क्योंकि उसे लगा कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। अकबर बोले, राम सेवक, तुम्हारे खिलाफ शिकायत है कि तुम रिश्वत लेते हो। क्या यह सच है? राम सेवक झट से बोला, नहीं जहांपनाह, मैं तो गरीब चौकीदार हूं। अपनी तनख्वाह से ही काम चलाता हूं। बीरबल आगे बढ़े, अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारे घर में कल रात कोई नया पैसा आया? राम सेवक बोला, नहीं हुजूर, मेरे घर में तो कुछ नहीं। बीरबल बोले, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेने में कोई आपत्ति नहीं? राम सेवक घबरा गया, पर बोला, जी नहीं। सिपाही गए और थोड़ी देर में 2 थैलियां लेकर लौटे। एक थैली में किसान का नाम लिखा था, दूसरी पर व्यापारी का। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये वही थैलियां हैं जिनसे चौकीदार ने रिश्वत ली थी। अकबर गुस्से में बोले, राम सेवक, तूने हमारे राज्य की ईमानदारी को दागदार किया। तेरी सजा भारी होगी। राम सेवक के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। अकबर बोले, बीरबल, इस चौकीदार को सजा तो मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसे ऐसी सजा मिले जो बाकी लोगों के लिए सीख बन जाए। बीरबल बोले, जहांपनाह, सजा के साथ उसे मौका भी देना चाहिए ताकि वो सुधर सके। अकबर ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोले, उसे जेल में मत भेजिए, बल्कि उसे गरीबों की सेवा में लगाइए। गांव में हर हफ्ते जाकर शिकायतें सुननी होंगी और बिना रिश्वत लिए हल निकालना होगा। हर महीने उसकी ईमानदारी की जांच होगी। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारी सोच हमेशा अलग होती है। ये सजा नहीं, एक सुधार का अवसर है। कुछ महीनों बाद बीरबल को खबर मिली कि राम सेवक अब बहुत ईमानदार बन गया है। वो गरीबों की मदद करता है, रिश्वत नहीं लेता। पर एक दिन एक अजीब खबर आई। गांव में फिर से चोरी होने लगी थी और चौकीदार कह रहा था कि मैंने नहीं किया। बीरबल को कुछ शक हुआ। वे गांव पहुंचे और चौकीदार से पूछा, राम सेवक, अब क्या नया खेल है? राम सेवक बोला, हुजूर, इस बार मैं सच कह रहा हूं। कोई और मेरे नाम से लोगों से पैसे ले रहा है। बीरबल ने कहा, मतलब अब कोई नया रिश्वतखोर पैदा हो गया है? राम सेवक ने सिर झुका दिया। शायद कोई मेरे जैसा बनकर गांव वालों को ठग रहा है। बीरबल सोच में पड़ गए। क्या सच में कोई और है, या राम सेवक फिर पुरानी चाल चल रहा है? बीरबल ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, रिश्वत का बीज अगर एक बार बो दिया जाए तो वो मिट्टी से नहीं मिटता, बस जगह बदलता है, रूप बदलता है। उन्होंने अकबर को रिपोर्ट भेजी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं लिखा कि दोषी कौन है।
अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तू ये कह रहा है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, कभी कभी सच की जड़ें इतनी गहरी होती है कि उन्हें उखाड़ने में वक्त लगता है। शायद हमें अभी और देखना होगा। अकबर बोले, तो हम इंतजार करेंगे, बीरबल। जब सच पूरी तरह सामने आएगा, तब न्याय भी पूरा होगा। दरबार में खामोशी छा गई। बाहर सूरज ढल रहा था। महल की दीवारों पर सुनहरी छाया पड़ रही थी और दूर कहीं कोई चौकी की घंटी बज रही थी। राम सेवक अब सुधर चुका था, ऐसा सबको लगता था। उसकी चाल, बोलचाल और कामकाज सब बदल गए थे। वो गांव वालों की मदद करता, उनके खेतों की रखवाली करता और दरबार से मिले आदेशों को ईमानदारी से निभाता था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से गांव में एक अजीब डर फैल गया था। लोगों की गायें, अनाज की बोरी और यहां तक कि जमीन के कागज तक चोरी होने लगे थे। हर बार जब कोई चोरी होती, तो किसी न किसी को कोई आवाज सुनाई देती। अगर शिकायत करोगे तो चौकीदार से ही पड़ जाएगी। गांव वालों ने डर के मारे चौकी तक जाना बंद कर दिया। कई लोग कहने लगे, राम सेवक फिर वही कर रहा है। पर कुछ बोले, नहीं, अब वो वैसा नहीं रहा। ये अफवाहें धीरे धीरे फैलकर दरबार तक पहुंची। एक सुबह दरबार में एक व्यापारी आया, चेहरा घबराया हुआ, आंखों में डर। वो बोला, जहांपनाह, आपके राज्य में एक चौकीदार है जो हर हफ्ते हमसे पैसे वसूलता है। कहता है, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी दुकानें लुट जाएंगी। अकबर ने भौहें तानी। क्या उसका नाम राम सेवक है? व्यापारी बोला, जी हां, वही वही चौकीदार। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या ये वही आदमी नहीं जिसे तुमने सुधर जाने की बात कही थी? बीरबल शांत रहे, फिर बोले, जहांपनाह, कभी कभी सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। इस बार मैं खुद जांच करूंगा, बिना किसी को बताए। रात के समय बीरबल ने साधारण कपड़े पहने, चेहरे पर हल्की दाढ़ी लगाई और सिर पर कपड़ा बांध लिया। अब वे किसी गांव के बूढ़े व्यापारी जैसे दिखते थे। वे कुछ सिक्के लेकर उस गांव पहुंचे जहां राम सेवक तैनात था। गांव में घुसते ही उन्होंने देखा, चौकीदार चौक पर बैठा था। बत्ती जल रही थी और पास में 2 सिपाही थे। बीरबल ने सोचा, अगर ये सच में बदल गया है तो मेरा स्वागत नम्रता से करेगा, अगर नहीं तो रिश्वत मांगेगा। वे आगे बढ़े और बोले, बेटा, मेरे खेत से चोरी हो गई है, थोड़ी मदद चाहिए। राम सेवक ने आदरपूर्वक कहा, चिंता मत करो बाबा, बताओ क्या चोरी हुआ। बीरबल ने कहा, 2 बोरी गेहूं और एक पुराना बर्तन। राम सेवक बोला, मैं खोज करवाऊंगा, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब तो लगता है तुम सच में बदल गए। राम सेवक ने सिर झुकाया, हुजूर ने सजा नहीं, मौका दिया था, मैं गलती दोहराऊंगा नहीं। बीरबल के मन में एक हल्की राहत आई। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी चुपचाप चौकी के पीछे खड़ा था। उसका चेहरा कपड़े से ढका था, पर उसकी चाल बिल्कुल राम सेवक जैसी थी। रात के तीसरे पहर बीरबल ने देखा, वही नकाबपोश आदमी चुपके से चौकी से बाहर जा रहा था। उसके हाथ में एक थैली थी और वो अंधेरे में गायब हो गया। बीरबल धीरे धीरे उसका पीछा करने लगे। वो आदमी खेतों से गुजरा, नहर पार की और एक पुराने कुएं के पास जाकर रुका। वहां 2 और आदमी पहले से मौजूद थे। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, आज भी 4 दुकानों से वसूली हो गई, कल वाले व्यापारी से ज्यादा लेंगे। दूसरा बोला, अगर पकड़े गए तो? पहला बोला, कौन पकड़ेगा, सब समझते हैं कि चौकीदार ही करता है। बीरबल का दिल धड़क उठा। अब सब साफ था, कोई नकली चौकीदार बनकर गांव वालों को ठग रहा था। अगले दिन बीरबल दरबार लौटे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, असली अपराधी कोई और है, लेकिन अगर उसे पकड़ना है तो हमें खेल उसी की चाल में खेलना होगा। अकबर बोले, बीरबल,
तुम्हारी चाल हमेशा सही निशाना साधती है। इस बार क्या योजना है? बीरबल बोले, मैं नकली व्यापारी बनूंगा और उस गिरोह को खुद रिश्वत दूंगा। जब वे लेने आएंगे तब हमारे सिपाही उन्हें घेर लेंगे। अकबर बोले, लेकिन अगर वे तुम्हें पहचान गए तो? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर पहचान गए तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, वो लोग ही पकड़े जाएंगे। तीसरे दिन रात को बीरबल ने बाजार में अफवाह फैलाई, एक अमीर व्यापारी आया है, उसके पास बहुत धन है। ये बात गिरोह तक पहुंची। रात के समय वही नकाबपोश आदमी जो चौकीदार का रूप धारण करता था, अपने दो साथियों के साथ उस व्यापारी से मिलने आया। वो बोला, हम चौकी से हैं, सुना है कि तुम नया व्यापार शुरू कर रहे हो। यहां सुरक्षित रहना चाहते हो तो हर महीने कुछ सुरक्षा शुल्क देना होगा। बीरबल व्यापारी के रूप में बोला, सुरक्षा शुल्क कितना? नकाबपोश आदमी बोला, बस 10 रुपए महीना। बीरबल ने थैली से पैसे निकाले, लो, अभी दे देता हूं। जैसे ही उसने पैसे आगे बढ़ाए, छाया से सिपाही निकल आए और चारों ओर से गिरोह को पकड़ लिया। पर तभी कुछ अजीब हुआ, वो नकाबपोश आदमी धुएं के बीच गायब हो गया। सिपाहियों ने दो साथियों को पकड़ लिया, लेकिन मुखिया गायब था। अगली सुबह पूछताछ में उन्होंने बताया, हम उसे सिर्फ साहब कहते हैं, कभी उसका चेहरा नहीं देखा। बीरबल ने पूछा, वो कहाँ मिलता है? कैदी बोला, हर बार पुराने कुएं के पास। रात को बीरबल उसी जगह पहुंचे। कुएं के पास मिट्टी में कुछ पदचिन्ह थे और एक मोहर पड़ी थी जिस पर शाही निशान था। बीरबल ने मोहर उठाई और देखा, वो शाही सुरक्षा विभाग की मोहर थी। उनके मन में एक सवाल उठा, क्या कोई दरबारी ही इस गिरोह का नेता है? अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, अपराधी पकड़े गए? बीरबल ने धीरे से कहा, आधे पकड़े गए, जहां पनाह, बाकी छिपे हैं और शायद बहुत पास है। अकबर ने पूछा, पास? कहा? बीरबल बोले, जहां न्याय होता है वही कभी कभी अन्याय भी जन्म लेता है। दरबार में गहरी खामोशी फैल गई। अकबर ने समझा कि बीरबल किसी ऊंचे पद वाले की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन बीरबल ने आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस वो मोहर राजा को दी। अकबर उसे देखकर सोच में पड़ गए। वो मोहर दरबार के ही किसी अधिकारी की थी। रात को बीरबल अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उन्होंने दीपक की लौ को देखा और सोचा, अगर ये साजिश दरबार तक फैली है तो इसका सिरा किसी बड़े आदमी तक जाता है, पर अभी बोलना खतरनाक होगा। उसी रात एक पत्र उनके कमरे के नीचे सरकाया गया। उसमें लिखा था, अगर और खोदोगे तो जो सच मिलेगा वो सबके लिए भारी होगा। रुक जाओ, वरना अगली सुबह सूरज तुम्हारे लिए नहीं उगेगा। बीरबल ने पत्र जलाकर राख कर दिया। फिर मुस्कुराए। जब डरने का मौका आता है तब न्याय करने का वक्त शुरू होता है। अगले दिन बीरबल ने राम सेवक को बुलाया। उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे नाम से कौन रिश्वत लेता था? राम सेवक ने आंखें नीची कर ली। हुजूर, मैं उसे जानता हूं। बीरबल बोले, कौन? राम सेवक बोला, वो आदमी खुद को राज सुरक्षा अधिकारी कहता था। उसने कहा था कि अगर मैंने मुंह खोला तो मुझे फिर जेल में डाल दिया जाएगा। बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, अब समझ गया, ये सिर्फ रिश्वत का मामला नहीं बल्कि राज्य की सुरक्षा से जुड़ा खेल है। उन्होंने दरबार में रिपोर्ट भेजने की तैयारी की, पर तभी खिड़की से एक तीर आया और उनके पास वाली दीवार में धंस गया। उस तीर में बंधी एक चिट्ठी थी। सच्चाई जितनी उजली दिखती है उतनी ही अंधेरी होती है। रुक जाओ बीरबल, अभी वक्त नहीं आया। बीरबल ने वो चिट्ठी पढ़ी और कहा, अब तो वक्त आएगा और मैं खुद उसे लेकर आऊंगा। वे बाहर निकले, आसमान की ओर देखा। बादल घिर रहे थे, हवा में सन्नाटा था। दरबार की दिशा में हल्की रोशनी थी, पर उस रोशनी में भी अब एक छाया थी। फतेहपुर सीकरी की सुबह
हमेशा हल्की धुंध और शांति से शुरू होती थी। पर उस दिन कुछ अलग था। हवा में बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। बीरबल रात भर सो नहीं पाए थे। दीवार में धन से तीर की याद अब भी उनके मन में घूम रही थी। वो चिट्ठी जिसमें लिखा था, रुक जाओ बीरबल, अभी वक्त नहीं आया, अब उनके लिए चुनौती बन चुकी थी। उन्होंने अपनी डायरी खोली और लिखा, जब सच्चाई को कोई छिपाना चाहता है, तब समझो वो सच्चाई किसी बहुत बड़े राज से जुड़ी है। वे जानते थे कि ये सिर्फ किसी नकली चौकीदार का मामला नहीं रहा। ये अब दरबार के भीतर की साजिश थी, जहां झूठ और सच के बीच सिर्फ एक पतली दीवार थी। सुबह का दरबार लगा। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी अपने अपने स्थान पर सबके मन में एक ही सवाल था, क्या बीरबल को कुछ पता चला? अकबर ने गहरी आवाज में पूछा, बीरबल, उस तीर और मोहर का क्या रहस्य है? क्या तुमने अपराधी को ढूंढ लिया? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, रहस्य तो मिला है, लेकिन जवाब अभी अधूरा है। जिस मोहर को मैंने पाया वो दरबार के सुरक्षा विभाग की थी। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री, कोषाध्यक्ष और सेना प्रमुख सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर ने कहा, मतलब कोई हमारा ही आदमी इस साजिश में शामिल है? बीरबल ने कहा, संभावना है जहां पनाह, लेकिन मैं बिना प्रमाण किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा। मुझे कुछ दिन चाहिए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें जो भी चाहिए मिलेगा, पर इस राज का खुलासा जरूर करो। उसी शाम बीरबल ने राम सेवक को फिर बुलाया। राम सेवक अब डरता नहीं था, पर उसके चेहरे पर चिंता थी। बीरबल ने पूछा, राम सेवक, उस साहब के बारे में और क्या जानते हो? राम सेवक बोला, हुजूर, वो हमेशा घोड़े पर आता था। उसका चेहरा कभी नहीं दिखा, हमेशा कपड़ा लपेटे रहता था, पर उसकी आवाज भारी थी और उसकी मुहर वही थी जो आपने पाई। बीरबल बोले, क्या वह हमेशा रात को आता था? हाँ, और वो हमेशा पुराने कुएं के पास रुकता था। वहां एक छोटा सा कोठा है, शायद वहीं से सब चाले चलता था। बीरबल ने तुरंत 2 गुप्त सिपाही भेजे। रात के अंधेरे में उन्होंने उस कोठे की तलाशी ली। अंदर से उन्हें कुछ चीजें मिली, एक टूटी हुई तलवार, कुछ आधे जले कागज और एक थैला जिसमें लिखा था, शाही खजाना विभाग। बीरबल ने धीरे से कहा, अब खेल और गहरा हो गया है। अगले दिन बीरबल ने शाही खजाने की जांच कराई। उन्होंने हिसाब देखा, सब सही लग रहा था, पर जब उन्होंने पुराने रजिस्टर खोले तो उन्हें एक अजीब बात दिखी। 3 महीने पहले कुछ रकम गांव सुरक्षा खर्च के नाम पर निकाली गई थी और उस पर वही मुहर लगी थी जो उन्हें कुएं के पास मिली थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह रकम गांव सुरक्षा के नाम पर निकली थी, पर गांव वालों तक नहीं पहुंची, और मुहर उसी की है जो मैंने पाई। अकबर ने गहरी सांस ली। तो हमारे अपने खजाने से चोरी की गई रकम रिश्वत के रूप में बांटी जा रही थी? बीरबल बोले, जी, और इसे छिपाने के लिए राम सेवक का नाम इस्तेमाल हुआ। असली मास्टरमाइंड कोई ऐसा है जो हमारे दस्तावेजों तक पहुंच रखता है। बीरबल अब दरबार के वरिष्ठ अधिकारियों पर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि 3 लोग इस मामले में बार बार सामने आ रहे हैं। सेनापति अब्दुल रहमान, जो सुरक्षा दस्तों की निगरानी करता था, खजांची हरिपाल, जिसके पास सभी मुहरें रहती थी, दीवान मिर्जा कासिम, जो हर खर्च की रिपोर्ट अकबर को दिखाता था। बीरबल ने बिना बताए तीनों पर निगरानी रखी। हर रात उनके आदमियों ने रिपोर्ट दी। अब्दुल रहमान अपने सैनिकों के साथ व्यस्त था। हरिपाल हर रात खजाने की गिनती करता था, पर मिर्जा कासिम हर रात देर तक अपने कक्ष में किसी से बात करता था, दरवाजे बंद रखता था। बीरबल ने सोचा, शायद सुराग यही है। एक रात बीरबल ने खुद अपने लोगों के साथ मिर्जा कासिम के महल की निगरानी की। रात के तीसरे पहर एक घोड़ा वहां रुका।
एक आदमी काले कपड़ों में अंदर गया। कुछ देर बाद वो बाहर निकला और वही थैला उसके हाथ में था जिस पर शाही खजाना विभाग लिखा था। बीरबल ने पीछा किया। वो आदमी पुराने कुएं के पास गया और किसी को वह थैला सौंप दिया। बीरबल ने सिपाहियों को संकेत दिया। वे दौड़ पड़े, पर वो आदमी फिर से गायब हो गया। सिर्फ एक चीज रह गई, एक पगड़ी का टुकड़ा जो झाड़ी में अटक गया था। उस पर सुनहरी कढ़ाई थी जो दरबार के दीवान मिर्जा कासिम ही पहनते थे। बीरबल के मन में शक अब यकीन बन गया। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस कहा, जहांपना, आज शाम को मैं एक रहस्य उजागर करूंगा, पर दरबार बंद रहे, कोई बाहर न जाए। शाम हुई, दरबार बंद हुआ। अकबर, कुछ मंत्री और सिपाही मौजूद थे। बीरबल ने तीनों अधिकारियों को बुलाया, अब्दुल रहमान, हरिपाल और मिर्जा कासिम। उन्होंने कहा, तीनों पर समान शक है, इसलिए मैं एक छोटा परीक्षण करूंगा। जो निर्दोष होगा वो बच जाएगा। उन्होंने सिपाहियों से 3 दीपक लाने को कहा और बोले, हर दीपक के नीचे एक थैली रखी जाएगी। जो झूठ बोलेगा उसके दीपक की लौ खुद ब खुद बुझ जाएगी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। तीनों ने अपने अपने दीपक रखे। बीरबल ने कहा, अब बताइए, किसने शाही खजाने से पैसे निकाले और रिश्वतखोरी करवाई? पहले अब्दुल रहमान ने कहा, मैं निर्दोष हूं। उसका दीपक जलता रहा। फिर हरिपाल ने कहा, मैं तो सिर्फ मुहर रखता हूं। उसका दीपक भी जलता रहा। फिर मिर्जा कासिम ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, और उसी क्षण उसका दीपक टिमटिमाया और बुझ गया। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चाई अब सामने है। यही वो व्यक्ति है जिसने राज्य का पैसा निकालकर रिश्वत के रूप में बांटा और चौकीदार को फंसाया। अकबर ने गुस्से में कहा, मिर्जा कासिम, तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरे भरोसे को तोड़ा। पर मिर्जा कासिम हंसा। वो बोला, जहांपनाह, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। बीरबल ने पूछा, क्या मतलब? मिर्जा बोला, तुम्हें लगता है मैं इस खेल का राजा हूं? नहीं बीरबल, मैं तो प्यादा हूं। असली खिलाड़ी अब भी दरबार में है, और वो इतना ऊंचा है कि अगर उसका नाम लिया तो राज कांप उठेगा। अकबर ने कहा, कौन? मिर्जा चुप रहा। सिपाही उसे पकड़ने आगे बढ़े, पर उसने जेब से कुछ निकाला और जमीन पर फेंक दिया। धुआं उठा और वो गायब हो गया। बीरबल चौंक गए। दरबार में हलचल मच गई। उस रात बीरबल अकेले महल की छत पर टहल रहे थे। आसमान में बादल थे, हवा में ठंडक थी। उन्होंने सोचा, अगर मिर्जा कासिम प्यादा था तो असली राजा कौन है? वो कौन है जो इतने महीनों से मुझे भ्रम में रखे हुए हैं? अचानक पीछे से एक साया गुजरा। बीरबल मुड़े, कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर परछाई हिल रही थी। फिर एक आवाज आई, बीरबल, तू जितना सच के पास जाएगा उतना अकेला होगा। बीरबल ने तलवार खींची, पर कोई नजर नहीं आया। उन्होंने सोचा, अब ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं रहा, ये सत्ता का खेल बन चुका है। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या सच में वो मिर्जा भाग गया? बीरबल ने कहा, जी, जहांपनाह, लेकिन उसने जो कहा उसका मतलब गहरा है। कोई बड़ा आदमी इस साजिश में शामिल है, शायद वो जिसे हम सबसे ईमानदार समझते हैं। अकबर बोले, तो अब क्या करोगे? बीरबल ने कहा, अब मैं सच को पकड़ने के लिए अंधेरे का सहारा लूंगा। जब अगली बार वो साया बाहर निकलेगा तब उसका चेहरा मैं खुद देखूंगा। अकबर बोले, और अगर वो हमारे बहुत करीब निकला तो? बीरबल ने धीरे से कहा, तब न्याय और नाता दोनों में से एक को चुनना होगा। महल की खिड़कियों से शाम की हवा आई। दीवारों पर छायाएं उभरी और बीरबल की आंखों में एक नया रहस्य चमक उठा। बीरबल रोज सुबह जल्दी उठते और दरबार के कागजपत्र बिना किसी को बताए पड़ताल करते। उन्होंने देखा, कुछ दस्तावेज इतने सावधानी से छिपाए गए थे
कि सरल आंखों से वे नजर तक नहीं आते। पर बीरबल उनकी बारीकी से पढ़ते रहे। उन दस्तावेजों में एक चीज बार बार दिखाई दी। एक अजीब कोड सा शब्द नहीं था, पर एक चिन्ह बार बार आता था। वो चिन्ह ज्यादातर गांव सुरक्षा व्यय के रजिस्टर पर लगा था। बीरबल ने सोचा, ये चिन्ह किसी विशेष व्यक्ति के हाथ का निशान है। उनका मन बार बार उसी तरफ खिंचा जहां मिर्जा कासिम गायब हुआ था। पर मिर्जा ने जो कहा था, असली खिलाड़ी दरबार में है, वो शब्द बीरबल के कानों में बार बार गूंजता रहा। बीरबल ने ठाना, इस बार वो धीमे और ध्यान से आगे बढ़ेंगे। तेजी में फैसला नहीं लेंगे। सच्चाई जब सामने आएगी तो उसे छीनना नहीं, पकड़ना होगा। बीरबल ने पहले दरबार के उन लोगों पर ध्यान दिया जिन्हें आमतौर पर कोई शक नहीं करता था। वे लोग हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनते, महल के कक्षों में रहते और अकबर से सीधे मिलते थे। उनमें से कुछ थे शाह तलाती, दरबार का एक सहायक, शाही सचिव और अकबर का एक निजी सलाहकार। इन तीनों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से खटपट नहीं दिखाई। पर बीरबल ने देखा कि हर बार गांव सुरक्षा की रकम निकालने पर इन तीनों की बात एक साथ कहीं न कहीं मिलती थी। या तो उनकी हस्ताक्षरियां मिली या उनके आदमी दस्तावेजों में आए। बीरबल ने सोचा, ये संयोग से बढ़कर कुछ है। उन्होंने अपने विश्वसनीय सिपाहियों को आदेश दिया कि वे इन तीनों की तनिक सी भी हरकत पर नजर रखें। पर उन्होंने ये भी सीखा, ऊंचे लोग सावधान रहते हैं। वे जिधर जाते उनकी बात चुपके में होती। पर बीरबल धैर्यवान थे। एक दिन बीरबल को पता चला कि पुराने खजाने के रजिस्टर में एक और चीज थी, 1 साल पुराना नोट। उस नोट में लिखा था कि गांव सुरक्षा के नाम पर कुछ रकम शाही कोष से ट्रांसफर की गई थी, पर उसकी मंजूरी पर किसी अज्ञात हस्ताक्षर का निशान था। ऐसा निशान जो सीधे किसी एक व्यक्ति से जुड़ा था। बीरबल ने उस निशान की नकल निकाली और उसे अपने पास रख लिया। निशान जितना छोटा था उतना ही बड़ा सवाल पैदा कर गया। वो निशान किसी की हठधर मिता की तरह था, बार बार वही दिखता। शाम को बीरबल उस निशान के बारे में राम सेवक से भी पूछ बैठे। राम सेवक का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने धीरे से कहा, हुजूर, ये निशान मैंने पहले किसी दरबारी के दस्तावेज पर देखा था, पर उसका नाम मैं याद नहीं कर पाता। बीरबल ने सोचा, कहीं साजिश इतनी पुरानी तो नहीं कि वो कई लोगों के याद करने के दायरे से बाहर चली गई हो। उन्होंने तय किया कि निकट भविष्य में वे उस निशान का रहस्य खोलेंगे। बीरबल अब उन तीनों अधिकारियों के पुरुषों से चुपके से मिलने लगे। उनको मालूम भी नहीं था कि किससे वे मिलने बोल रहे हैं। उन्होंने ध्यान से बात की। उन्होंने सुना कि शाह तलाती अक्सर रात में कुछ दस्तावेज ले जाता था। शाही सचिव कभी अचानक किसी गांव का नाम ले आता था और अकबर के निजी सलाहकार के घर पर अक्सर लोग आते जाते रहते थे, जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को देखकर हंसकर निकल जाते थे। एक रात बीरबल ने अपने 2 सिपाहियों के साथ शाही सलाहकार के घर पर इंतजार किया। देर रात वहां एक छोटी गंदली गाड़ी आई और उससे मिले कुछ सुराग मिले। एक फैकासा पुराना लिफाफा जिसमें वही निशान धंसा था। लिफाफे पर और कोई नाम नहीं था। बीरबल के मन में उत्सुकता थी, पर साथ में सावधानी भी थी। उन्होंने लिफाफा अपनी जेब में छिपा लिया और शांत आवाज में देखा कि कौन आता जाता है। एक आदमी आया, उसने लिफाफा लिया और अपने कंधे पर टांग लिया। वो आदमी कोई बाहरी ठग नहीं, बल्कि शाही सचिव का एक भरोसेमंद नौकर था। बीरबल ने सोचा, अब ये मामला नजदीक आ रहा है। मिर्जा कासिम के बारे में अब नई बातें मिलनी शुरू हुई। कुछ लोग कहते थे कि वो कभी कभी रातों को पुरानी किताबें पढ़ता था और किसी बड़े खजाने का हिसाब समझने की कोशिश करता था। किसी ने कहा कि उसने अपने कमरे में कुछ अनजाने मेहमानों के साथ गहरे विचार किए थे। पर सबसे हैरतअंगेज बात यह थी कि जिन लोगों के साथ वो मिला करता था, वे अक्सर पतले दिमाग वाले और चतुर दिखाई देते थे। ऐसे लोग जो शब्दों से ज्यादा काम छुपाते थे। बीरबल ने खुद को आगाह किया कि मिर्जा
सिर्फ एक प्यादा नहीं था, वो शायद उन ऊंचे लोगों का मध्यस्थ था। एक रात बीरबल ने देखा कि मिर्जा की एक पुरानी चिट्ठी किसी गुप्त स्थान पर गिरी हुई थी। चिट्ठी में कुछ अंश ऐसे थे जो सीधा इशारा करते थे, रकम गांव में पहुंच चुकी, पर दस्तावेज पर नाम नहीं लिखा जाए, नए चिन्ह से पहचान हो जाएगी। बीरबल की धड़कन तेज हुई। ये वही चिन्ह था। जैसे जैसे बीरबल बढ़ते गए, दरबार में अफवाह फैलने लगी। कुछ लोग कहते कि अकबर के पास एक विश्वासघाती है, कुछ कहते कि जो भी प्रतिष्ठित है वो भी पारदर्शी नहीं रह गया। इस तरह की अफवाहें जानबूझकर फैलाई जाती है ताकि सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाए। बीरबल ने देखा कि साजिशकारी ये जानते थे कि जनता की जिज्ञासा और गुस्सा किसी ऐसे व्यक्ति की ओर मुड़ जाएगा जो बाहर का है, जैसे राम सेवक। यही कारण था कि मिर्जा ने बार बार राम सेवक के नाम का इस्तेमाल किया ताकि असली अपराधी छुप जाए। बीरबल ने तय किया कि अब वे जनता को भ्रमित नहीं होने देंगे। पर यह काम आसान नहीं था। जब ऊंचे लोग शामिल हो तो खुलकर लड़ना खतरनाक होता है। एक दिन बीरबल ने अकबर से विनम्रतापूर्वक पूछा कि क्या वो सुरक्षा व्यवस्था की आंतरिक जांच की अनुमति देंगे। अकबर ने उसे देखा और बोला, बीरबल, अगर तू आंकड़ों से ज्यादा कुछ लेकर आता है तो मैं सुनने को तैयार हूं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे खाली शक नहीं चाहिए, मुझे दस्तावेज और गवाही चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, पर ध्यान रहे, अगर इसमें दरबार के किसी बड़े का हाथ निकला तो हमें दोनों, सत्ता और न्याय के बीच का संतुलन संभालना होगा। बीरबल ने सिर हिलाया, जहां पनाह, मैं वही करूंगा जो न्याय के लिए जरूरी होगा। उस रात बीरबल ने चुपचाप कुछ सिपाहियों के साथ शाही कोषागार के पुराने राज खोले। वहां एक छोटा सा रजिस्टर मिला जिसमें गांवों के नाम और रकम लिखी थी, पर जिस पंक्ति पर वो निशान था वहां एक और चीज लिखी थी, विशेष खजाना, सतर्कता पर खर्च। ये पंक्ति खाली दिखती थी, पर वहां पर एक छोटी छुपी हुई छाप थी, ठीक उसी तरह की छाप जो बीरबल के पास थी। बीरबल ने झटका खाया। ये सब कुछ योजना के अनुरूप था। अब बीरबल के पास पर्याप्त सुराग थे कि वो किसी को सीधे नहीं बोल सके। उन्होंने अपने अंदाज से योजना बनाई। वे सार्वजनिक रूप से आवाज उठाए बिना सच्चाई को सामने लाएंगे। उन्होंने अकबर को सुझाव दिया कि गांवों की सुरक्षा की खुली जांच करवाई जाए, पर इसे एक सामान्य प्रशासनिक जांच के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अकबर ने मंजूरी दी। अचानक से वे लोग जिन पर शक था सतर्क हो गए, पर बीरबल ने पहले की तरह चालाकी दिखाई। उन्होंने उसी जांच के दौरान गुप्त तौर पर कुछ दस्तावेजों की प्रतियां निकाल ली। एक रात उन्हें शाही सलाहकार के घर से एक और लिफाफा मिला। इसमें वही निशान था। उस पर कुछ और भी लिखा था, एक स्थान का नाम जिसको बीरबल पहले कभी नोट नहीं करते थे। वो स्थान एक छोटा सा पहाड़ी किला था जो राजसी मार्ग से थोड़ा अलग था। बीरबल ने कहा, अब हम आगे बढ़ेंगे। बीरबल ने अपनी कुछ विश्वसनीय सिपाहियों के साथ रात के अंधेरे में वह किला देखा। किले का हालचाल खटका हुआ था, पर भीतर की हलचल अलग थी। कुछ लोग अंधेरे में मिल रहे थे। बीरबल ने दूर से देखा कि अंदर कुछ दस्तावेज जल रहे हैं और कुछ पैकेट बाहर भेजे जा रहे थे। उन्होंने चुपके से उन पैकेटों में से एक छीन लिया। उसमें वही निशान लगा हुआ था और साथ में एक सूची भी, में गांवों के नाम और उठाई गई रकम लिखी थी। पर सबसे अजीब बात यह थी कि सूची के नीचे एक नाम लिखा था, एक नाम जो बीरबल की समझ से बाहर था, सच के रक्षक। बीरबल को लगा यह वाक्य किसी संकेत की तरह है, पर किसका संकेत? किले से वापसी पर बीरबल ने सोचा, यही जगह मिर्जा की बात का मतलब थी। पर वो नाम किसका है? कोई और गुप्त नाम? ये सवाल बीरबल को सुलझाना होगा। कई दिनों की मेहनत के बाद एक रात बीरबल के कमरे के नीचे फिर एक पत्र आया। ये पत्र पिछले पत्रों से अलग था। इसमें कोई धमकी नहीं, पर एक प्रश्न था, तुम सच के कितने पास जाओगे?
बीरबल ने पत्र पढ़ा और मुस्कुराए। उन्होंने जवाब लिखा, जितना सच अभी भी छुपा है। उन्होंने पत्र को किसी को दिखाए बिना दफना दिया। उन्हें अब यह समझ आ गया था कि किसी ने उन्हें परखना शुरू कर दिया है। किसी को यह देखना था कि बीरबल कब हताश हो जाएगा। पर बीरबल हताश नहीं हुआ। उसने अपने गुप्त सिपाहियों को और बढ़ाया और धीरे धीरे उन लोगों के पास पहुंचा जो ऊंचे पदों पर लगे थे। अब बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने शाहतलाती के एक पुराने मित्र को बुलाया और उसे बताया कि गांवों की सुरक्षा के लिए एक खास वितरण होना है। उस मित्र ने असल में जंगल में जाने का बहाना किया और वहां से उन दस्तावेजों को मोबाइल करवा लाया जो साबित करते थे कि कुछ धन बाहर निकले थे। पर तभी एक नया मोड़ आया। दस्तावेजों की जांच करने पर पता चला कि उनमें कुछ पलकें, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दी हो। निशान वही था, पर कुछ लाइनें गायब थी। बीरबल ने सोचा, जो भी ये कर रहा है उसने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। वे समझ गए कि अब मामला सिर्फ रुपए पैसे का नहीं रहा, यह सत्ता और प्रतिष्ठा का खेल बन चुका था। बीरबल ने फैसला किया कि अब समय सही है। उन्होंने अकबर को बुलाया और सबूत दिखाने की योजना बनाई। पर बीरबल ने ऐसा नहीं किया कि सीधे किसी को घेर लिया गया। उन्होंने चाहा कि जब भी सच सामने आए वो ऐसा हो कि जनता उसे देखे और समझे। उन्होंने दरबार का एक दिन चुना। वो दिन ऐसा था जब दूर दराज के गांवों से भी लोग आ रहे थे। बीरबल ने योजना बनाई कि वे सबके सामने दस्तावेजों से संकेत दिखाएंगे और फिर इशारे पर मिर्जा के पकड़े गए साथियों को लाकर बयान करवाएंगे। पर बीरबल समझते थे, जब बड़े लोग फंसते हैं तो वे आखिरी सांस तक लड़ते हैं। इसलिए उन्होंने तैयारियां कर ली और साथ में अपनी रक्षा भी। दरबार में जिस दिन बीरबल ने खुलासे की बात की, उस दिन परछाइयों ने फिर खिंचाव दिखाया। बहुत से लोगों की आंखों में डर था। कुछ ने तो देख लिया कि मिर्जा का नाम फिर किसी और की जुबान से जुड़ गया। पर उस दिन एक अजीब घटना हुई। जो कागज बीरबल आए थे उनमें कुछ अचानक गायब हो गए, जैसे किसी ने चुपके से उनकी पोशाक में छुपा लिया हो। बीरबल ने घबराए बिना कहा, अगर किसी ने दस्तावेजों को छुपाया है तो इसका मतलब है कि वे सच के बहुत पास है। उनकी बात सुनकर अकबर ने कहा, तुम इसे सार्वजनिक करोगे? बीरबल ने कहा, हां, पर सही समय पर। पर उसी रात महल की खिड़की पर एक हल्की आवाज आई, दरबार के प्रधान दरवाजे के पास। बीरबल ने तुरंत बाहर देखा, पर वहां कुछ नजर नहीं आया। बस खामोशी थी और एक हल्की हवा जिसकी वजह से कुछ पत्तियां हिल रही थी। बीरबल समझ गए, ये खेल आसान नहीं चलने वाला। कुछ दिनों की जांच और इंतजार के बाद बीरबल को अंततः एक ठोस सुराग हाथ लगा। किसी गुप्त आदमी ने उन्हें एक छोटा सा पेपर दिया। उस पेपर पर एक पंक्ति थी, जब दर्पण टूटता है सच्चाई सामने आती है। पर उस पंक्ति के नीचे एक और छोटा सा नाम लिखा था, वही नाम जो पहाड़ी किले की सूची में था, सच के रक्षक। बीरबल ने महसूस किया कि ये एक संकेत है। सारा खेल किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जो खुद को रक्षक बताता हो। पर कौन और क्यों? बीरबल ने तय किया कि अगला कदम सावधानी से होगा। उन्होंने कुछ विश्वास पात्रों को चुना और कहा, अब हमें उस व्यक्ति की पहचान चाहिए, पर उसे खुला नहीं पकड़ना, उसे धीरे से बाहर निकालना होगा। बीरबल ने अब कई सुराग इकट्ठे कर लिए हैं, मोहरें, कागज, गवाह और पहाड़ी किले की सूची। पर अब भी एक बड़ा सवाल बचा है, सच के रक्षक कौन है? क्या वो कोई ज्ञात शख्स है जो दरबार में ऊंचे पद पर बैठा है, या फिर कोई बाहरी ताकत है जो शाही व्यवस्था के भीतर से खेल रही है? बीरबल ने खिड़की से बाहर देखा। महल की दीवारों पर छायाएं हटती और बनती हुई। हवाएं कुछ कहानियां लेकर जा रही थी, पर असली कहानी अभी पूरी तरह नहीं खुली थी। राम सेवक, जो अब सच्चाई जानना चाहता है, बीरबल के पास आया और बोला, हुजूर, अगर असली आदमी हमारे बीच है तो क्या हमें उसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए? बीरबल ने धीरे से कहा,
राम सेवक, अगर हम किसी को बिना पुख्ता सबूत के सीख देंगे तो हम न्याय के साथ खिलवाड़ कर देंगे। पर अगर हम साबित कर दें कि ऊंचा पद भी इसके अंदर है, तो फिर यह राज्य की नींव हिल सकती है। हमें बहुत संभल कर चलना होगा। और तभी महल के बाहर 4-4 सिपाहियों की टो हुई। कोई आया था या नहीं, किसी ने देखा नहीं, पर हवा में एक नई बेचैनी थी, जैसे किसी ने फिर से खामोशी से कहा हो, तुम कितनी दूर जाओगे बीरबल? बीरबल ने सुबह दरबार के लिए उठते ही अपनी बातों और दस्तावेजों को बार बार देखा। उनके पास अब कई सुराग थे, मोहरें, कागज के टुकड़े और कुछ नाम जो बार बार दिखाई देते थे। लेकिन उनका मन परेशान था, कुछ बात अभी भी अधूरी लग रही थी। वो जानते थे कि जो कोई भी इस चाल का नेतृत्व कर रहा था, वो बहुत परखिला और संयमित था। किसी भी जल्दबाजी में वह फिर छिप सकता था। इसलिए बीरबल ने ठाना, अब हर कदम सोच समझ कर उठाया जाएगा। राम सेवक अब महल के पास रहता था। वो अब पूरी तरह बदल गया था, पर बीरबल पर उसे भरोसा था। बीरबल ने उसे बुलाया और कहा, राम सेवक, मुझे तेरे सहयोग की आवश्यकता है। तू गांव वालों में फिर से भरोसा जगाने की कोशिश कर रहा है, पर कुछ लोग अब भी डरते हैं। राम सेवक ने सिर झुकाया। हुजूर, मैं जो करूंगा जनता देखेगी और समझेगी कि मैं बदल चुका हूं। पर सच ये है कि मैं हर रात अपने ऊपर निगरानी रखता हूं। डर है कि कहीं मेरी पुरानी गलती फिर से मेरे कारण किसी पर टूटे। बीरबल ने कहा, तेरी चिंता सही है, पर अब हम सच के पास है। तुझे बस धैर्य और सतर्कता रखनी है। राम सेवक ने विनम्रता से कहा, हुजूर, जो भी आदेश देंगे मैं करूंगा। बीरबल ने उन दस्तावेजों की और खोज की जिनमें गांव सुरक्षा का लेखा जोखा था। उन्होंने पाया कि कुछ रकमों का हिसाब अलग अलग नामों से किया गया था। कभी कभी रकम एक ही दिन में कई जगह दिखाई देती, जैसे कि कुछ पैसे अलग अलग जुगतों से निकलकर फिर एक थैली में आ रहे हों। उन्होंने एक छोटी झोली में उन रिकॉर्ड्स की नकल करवाई और उसे अपने भरोसेमंद सिपाहियों में बांट दिया। बीरबल का प्लान था कि इन प्रतियों से वे ये दिखाएंगे कि पैसे कहाँ गए और किसके पास जा रहे थे। पर एक अटपटा चिन्ह बार बार दस्तावेजों में लुप्त प्रलुप्त दिखाई देता, वही निशान जिसने उन्हें सबसे पहले राह दिखाई थी। बीरबल ने फैसला किया कि वो अब उन लोगों के पास जाएगा जो उन निशानों को पहचानते थे, पुराने खजांची, पुराने सैनिक और वे लोग जो कभी राजस्व की गिनती करते थे। एक पुराने खजांची थे, नाम था चंदूलाल। वो अब रिटायर हो चुका था और गली के एक छोटे कमरे में रहता था। बीरबल ने उनसे मिलने का नाटक किया और उनसे पुरानी बातों का जिक्र किया। चंदूलाल ने लंबी सांस ली और कहा, बीरबल साहब, उस निशान को मैंने एक बार देखा था। वर्ष 2 वर्ष पहले जब बड़े आयोजन के लिए पैसों का इंतजाम हुआ था, तब मैंने उसी निशान से छपे कागज पर हस्ताक्षर देखे थे। पर उस समय मैंने सोचा कि ये कोई अस्थाई मुहर है। बीरबल ने पूछा, उस समय किसका नाम था उस पेपर पर? चंदूलाल ने धीरे कहा, कागज पर कोई नाम नहीं था, पर एक छोटा सा संदेश था, विशेष कार्य हेतु। जिन लोगों ने उसे देखा वे बहुत कम थे। इस बात से बीरबल को लगा कि जो काम चल रहा है वो समय के साथ और व्यवस्थित होता गया। किसी ने बड़ी योजनाबद्धता से सब कुछ छुपाया हुआ था। बीरबल ने महल के अंदर उन कई दरवाजों को नोट किया जिनके पीछे लोग अक्सर देर तक काम करते थे। शाही सचिव का कक्ष, अकबर का निजी कक्ष और एक छोटा सा कार्यालय जहां अक्सर खानदान के गहरे मामलों की चर्चा होती थी। उन्होंने सोचा, हमें दिखाना होगा कि इन दरवाजों के पीछे जो छिपा है वो जनता के लिए खतरनाक है। वे हमेशा सीधा आरोप नहीं लगाते थे। उन्होंने अपने खास सिपाहियों से कहा कि वे इन जगहों की निगरानी करें और किसी भी अजीब आवाज या आने जाने वाले दस्तावेजों पर ध्यान दें। एक रात किसी ने देखा कि अकबर के निजी सलाहकार के कमरे में एक संदिग्ध आदमी आया। उसने कोई पैकेट दिया और तुरंत निकल गया।
वो आदमी किसी पहाड़ी किले के पास देखा गया था, वही किला जिसे बीरबल ने पहले खोजा था। बीरबल ने वापस उस पहाड़ी किले की ओर ध्यान दिया। उन्होंने सोचा, क्यों कोई इतना दूर जाकर पैकेट भेजेगा? क्या वहां कोई गुप्त केंद्र है जिससे पैसों का आवागम होता है? उन्होंने अब कुछ और भरोसेमंद लोगों को साथ लिया और उन रास्तों का प्रमाणीकरण किया जहां से किले तक पहुंचा जा सकता था। कुछ रास्ते कठिन थे, पर वे लोग छिप कर जाते थे। किले के अंदर की कुछ चीजें उन्होंने पहले भी देखी थी। जलते हुए कागज, बोले पूछे बिना भेजे जाने वाले पैकेट और एक सूची जिसमें गांवों के नाम थे। इस बार उन्होंने किले में कुछ और पैकेट मिलते देखे, पर उन पैकेटों पर किसी का भी नाम नहीं था। सिर्फ वही निशान था और एक छोटा सा नोट, रक्षक के आदेश पर। यह शब्द बार बार बीरबल के कानों में गूंजने लगा, रक्षक, रक्षक। पर कौन रक्षक है और क्यों वो खुद पर इतना भरोसा रखता था कि नाम छुपाकर सभी को ठग सकता था? बीरबल ने 3 लोगों पर नजर गहरी कर दी, शाह तलाती, शाही सचिव और अकबर का निजी सलाहकार। तीनों के कागजों में अक्सर एक दूसरे का नाम मिलता था। उन्होंने देखा कि जब भी गांव सुरक्षा कोष से रकम निकाली जाती, उन तीनों के हस्ताक्षर किसी न किसी रूप में जुड़ जाते थे। बीरबल ने सोचा कि हो सकता है ये तीनों में से कोई एक न हो। शायद ये कोई गठबंधन है। कुछ लोग सत्ता के भीतर मिलकर खुले तौर पर नहीं पर छुपकर कई काम कर लेते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह संकेत छोड़ा कि असली मास्टरमाइंड एक गिरोह हो सकता है, पर गिरोह का नेतृत्व कौन कर रहा है, यह अभी स्पष्ट नहीं था। एक दिन बीरबल के पास खबर आई कि मिर्जा कासिम का एक पुराना दस्तावेज किसी ने पाया है। वो दस्तावेज पुराना था, पर उसमें लिखी कुछ लाइनें थी। वो लाइनें किसी योजना की शेष थी। दस्तावेज पर उसी निशान के साथ एक छूटे हुए वाक्य का अंश था। रक्षक को प्रभारी सूचित कर दिया गया। बीरबल ने गहरी सांस ली। अब स्थिति और जटिल हो चली थी। मिर्जा के भागने के बाद भी वो निशान काम कर रहा था, जैसे कोई उसकी जगह पर खड़ा हो और कह रहा हो, निरंतरता बनाए रखो। अब सवाल उठा, क्या मिर्जा वास्तव में प्यादा था या केवल एक वक्तव्य था जिसे बड़ी चाल के हिस्से के रूप में लगाया गया था? बीरबल अब और भी सतर्क हो गए। बीरबल ने सोचा कि अगर वे सीधे दरबार में सब खोलेंगे तो परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक अन्य रास्ता चुना, जनता के सामने छोटे छोटे प्रमाण पेश करना। उन्होंने कुछ गांव वालों को बुलाया और बताया कि वे जो सुन रहे हैं वो सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि दस्तावेजों के आधार पर सच है। गांव वालों की आंखों में क्रोध और आशा दोनों थे। कुछ लोग चाहते थे कि दोषियों को तुरंत सजा मिले, पर बीरबल ने कहा, यह सजा जल्दी में नहीं होनी चाहिए। हमें साबित करना होगा कि कौन किस हद तक दोषी है। गांव वालों की उपस्थिति ने दरबार में दबाव बढ़ा दिया। अब अकबर को भी यह महसूस हुआ कि यह मामला सिर्फ महल के अंदर की बात नहीं है, जनता की भावना पर भी असर डालेगा। एक शाम बीरबल ने निर्णय लिया कि वो उस शख्स के पास जाकर सीधे पूछेंगे जो खुद को रक्षक कहता था। पर वे जानते थे कि सीधे किसी से टकराना खतरे से खाली नहीं। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद सिपाहियों को पहले से तैयारी में रखा और सीधे उसी समय महल के पुराने हॉल में इंतजार किया। रात के मध्य में एक आदमी चुपके से हॉल में आया। वो धीमे कदमों से आया और कुछ दस्तावेज रखकर चला गया। बीरबल धीरे धीरे उसके पीछे गए, पर आदमी भाग गया और हॉल से बाहर निकलते समय बीरबल ने उसकी परछाई को देखा। परछाई इतनी कमजोर थी कि चेहरा दिखाई नहीं दिया। उसने फिर भी दस्तावेज गिरा दिए। बीरबल ने दस्तावेज उठाए। उन पर कुछ बिंदु ऐसे थे जो खजाने के मूवमेंट और कुछ गांवों के नाम दिखा रहे थे, पर दस्तावेज पर लिखा था, रक्षक के आदेश पर। यह सामना भी पूरा खुलासा नहीं कर पाया, पर यह संकेत जरूर मिला कि रक्षक महल के आसपास अक्सर आता रहता है। बीरबल ने महसूस किया कि अब खेल महल के अंदर ही होगा। किसी ने महल के भीतर से ही यह खेल चलाया है।
कोई ऐसा जो अकबर के भरोसे के करीब था। इसमें शामिल लोग चालाक थे और जानते थे कि प्रमाणों को कैसे छिपाना है। बीरबल ने अकबर को सावधानी से बताया कि मामले की प्रकृति संवेदनशील है और न्याय के साथ साथ राज्य की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। अकबर ने कहा, मैं न्याय चाहता हूं, पर राज्य भी सुरक्षित रहना चाहिए। बीरबल ने कहा, तो हमें ऐसे सबूत चाहिए कि कोई ऊंचा पद भी फंसेगा और जनता को भी विश्वास हो कि न्याय हुआ। अकबर ने निर्देश दिए कि गुप्त जांच बढ़ाई जाए और किसी को भी संकेत न दिया जाए कि जांच चल रही है। रोज बीरबल को कोई न कोई खतरा महसूस होता रहा। किसी ने फिर पत्र फेंके, इस बार कोई खुलकर नहीं, पर संकेत मिला कि लोगों की निगाहें उन पर है। बीरबल ने तलवार और शौर्य की तैयारी कर ली, पर उन्हें पता था कि असली हथियार ज्ञान और धैर्य है। उन्होंने सोचा, रक्षक जो भी है वो डर से खेलता है, डर उसे कमजोर करेगा। इसी बीच रामसेवक ने अपने पुराने साथी को गांव से बुलाकर पूछा कि क्या वे किसी नए चौकीदार या किसी उसी तरह के व्यक्ति को देखते हैं जो रात में बाहर घूमता हो। गांव वालों ने सूचित किया कि एक बार एक घोड़ा आया था और एक आदमी गांव के किनारे रुका और फिर चला गया। वही निशान, वही पैकेट, ये सब साक्ष्य जुड़ते गए, पर पूरा रहस्य अभी भी छिपा था। बीरबल ने तय किया कि अब अगला बड़ा कदम उठाया जाएगा। उसने उस दिन दरबार को शांत रखा और शाही सभा के लिए आमंत्रण भेजा, पर इनाम और सम्मान नहीं, बल्कि सत्य की खोज। उन्होंने कहा कि जो भी सच्चाई चाहिए उसे आज सामने लाना होगा। रात को जब महल में सब उपस्थित थे, बीरबल ने अपनी पुरानी फाइलें खोली और दस्तावेज पेश करना शुरू किया। उन्होंने दिखाया कि किस तरह पैसे निकले, कैसे पैकेट गुप्त स्थानों पर भेजे गए और किस तरह उन निशानों ने बार बार व्यवहार किया। लोग हक्का बक्का थे, पर तभी जैसे किसी ने हवा में हाथ फेर दिया हो, एक छोटी सी आवाज गूंजी, कोई खिड़की खुली और एक छोटा सा कागज पतरा गिरा। उस कागज पर कुछ शब्द थे, केवल 2 शब्द, रक्षक का नाम। ये बात लोगों के बीच सन्नाटा छोड़ गई। कोई कुछ कहने की हालत में नहीं था। बीरबल के पास अब कई सुराग है, पर असली नाम अब भी छुपा हुआ है। दस्तावेज, निशान, पहाड़ी किले के पैकेट और उन गवाहों की बातें, सब कुछ एक जाल की तरह बुना हुआ है, पर जाल का अंतिम गांठ अभी खुला नहीं। अब प्रश्न उठते हैं, रक्षक कौन है? क्या वो कोई ऊंचा पदस्थ है जो अकबर के बहुत निकट है? क्या मिर्जा कासिम वास्तव में सिर्फ एक प्यादा था, या वह भी किसी बड़ा पेंच था? क्या बीरबल सबूत इकट्ठा करके उस ऊंचे व्यक्ति को बेनकाब कर पाएंगे, या सत्ता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वे खुद बदनाम हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या न्याय की जीत के लिए सत्ता और रिश्तों को बलिदान करना पड़ेगा? बीरबल जानते थे कि अगला कदम बेहद मुश्किल होगा। वे अकेले नहीं थे, राम सेवक और कुछ भरोसेमंद सिपाही उनके साथ थे। पर अब जितना भी किया जाए, उसके नतीजे बड़े होंगे। महल की दीवारों पर शाम की शांत परछाई गहरी होती जा रही थी। हवा में कहीं दूर से घोड़े की घंटी सुनाई दी, पर किसकी ये घंटी थी, ये कोई नहीं जानता था। दरबार के पहरेदारों की तलवारों की चमक दीवारों से टकराकर झिलमिला रही थी, पर हर चेहरा तनाव में था। बीरबल अपने कक्ष में बैठे थे। उनकी मेज पर दस्तावेजों का ढेर फैला हुआ था। हर कागज एक कहानी कह रहा था। मोहरे, पत्र, पैकेट, पहाड़ी किला, मिर्जा कासिम, रक्षक का नाम, सब अब एक ही धागे से जुड़ चुके थे। उन्होंने कलम रखी और धीरे से कहा, अब ये कहानी खत्म करने का समय आ गया है। उन्होंने बाहर झांका। रात उतर चुकी थी। दूर कहीं राम सेवक पहरेदारों से बात कर रहा था। किले की मीनारों पर मशालें जल रही थी। आज वो रात थी जब बीरबल को सच्चे के रक्षक का चेहरा बेनकाब करना था। और ये भी तय था, सुबह होने तक या तो सच जीतेगा या बीरबल हार जाएगा। सुबह का सूरज बस उगा ही था कि शाही नगाड़े बज उठे, जहां पनाह हाजिर होते हैं।
सब दरबारी तैयार हों। अकबर ने विशेष बैठक बुलाई थी। कहा गया था कि आज बीरबल कुछ बड़ा खुलासा करेंगे। दरबार में सबकी नजरें बीरबल पर थी। वो शांति से आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, आज इस दरबार में वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जो महीनों से इस राज्य की ईमानदारी को डगमगा रही थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बोलो बीरबल, हम सुनने को तैयार हैं। बीरबल ने कहा, यह कहानी एक चौकीदार की रिश्वत से शुरू हुई थी, पर अब यह भ्रष्टाचार की जड़ों तक पहुंच चुकी है। हम सबने देखा कि कैसे राम सेवक के नाम पर रिश्वत ली गई, कैसे नकली चौकीदार बने, कैसे सच के रक्षक नामक व्यक्ति के आदेश पर गांवों से धन खींचा गया। दरबार में खुसर फुसर हुई। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, चुप रहो। बीरबल ने कहा, मैं जो बताने जा रहा हूं वो सुनकर हर कोई हैरान होगा। बीरबल ने आगे कहा, इस पूरी साजिश में कई लोग जुड़े थे। पहले रिश्वतखोर चौकीदार राम सेवक, फिर नकली चौकीदार जो असल में गांवों से रिश्वत लेकर खजाने में घुसपैठ करते थे, फिर मिर्जा कासिम जिसने उन पैसों के रास्ते बनाए, पर असली दिमाग वो नहीं था। अकबर ने पूछा, तो फिर कौन था? बीरबल ने जवाब दिया, वो व्यक्ति जो हर जगह था पर दिखाई नहीं देता था, वो जो हर दस्तावेज पर विशेष मुहर लगाता था, वो जो हर गांव सुरक्षा योजना की मंजूरी देता था, वो जो खुद को राज्य का रक्षक कहता था। अकबर के चेहरे पर हैरानी थी। क्या तुम कहना चाहते हो कि रक्षक कोई सरकारी अधिकारी था? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, रक्षक कोई अधिकारी नहीं था। वो था आपका निजी सलाहकार अब्दुल रहीम खान। दरबार में सनसनी फैल गई। अब्दुल रहीम, जो अकबर के सबसे विश्वास पात्रों में से एक था। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, रहीम, क्या यह सच है? रहीम ने सिर उठाया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अजीब ठंडापन था। जहांपनाह, उसने कहा, जो मैं कर रहा था वो आपके राज्य की भलाई के लिए था। बीरबल ने कहा, भलाई? रिश्वत लेना, लोगों को ठगना, अपने फायदे के लिए गरीबों से धन निकलवाना, ये भलाई है? रहीम ने कहा, आप समझते नहीं बीरबल, राज्य को चलाने के लिए धन चाहिए। जब खजाना खाली होता है तो मैं अपने तरीके से पैसे लाता था। मैंने किसी गरीब का नुकसान नहीं किया, बस उनसे सहयोग मांगा। बीरबल बोले, तुम्हारे सहयोग से कितनों की जमीन बिक गई, कितनों के घर उजड़ गए, और ये जो रक्षक नाम का खेल था वो सब तुम्हारी चाल थी। रहीम ने धीमे स्वर में कहा, हां, मैं ही रक्षक था। मैंने ये नाम इसलिए लिया ताकि कोई मुझे पहचान न सके। बीरबल ने सभी प्रमाण दरबार में रखे। उन्होंने दिखाया कि कैसे रहीम ने शाही सुरक्षा के नाम पर फर्जी खर्च दिखाए, कैसे उसने नकली चौकीदारों के जरिए धन वसूला, कैसे उसने मिर्जा कासिम को लालच देकर अपने साथ जोड़ा, और कैसे उसने हर बार वही विशेष मुहर इस्तेमाल की जिससे वो सब कुछ वैध दिखा सके। रहीम बोला, मैंने ये सब अकेले नहीं किया बीरबल, दरबार में और भी लोग हैं जो मेरे साथ थे। अकबर ने पूछा, कौन? रहीम ने इधर उधर देखा और बोला, शाही सचिव और शाहतलाती, ये दोनों जानते थे कि मैं क्या कर रहा हूं। सचिव और शाहतलाती कांप उठे। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल से कहा, अब बताओ सजा क्या दी जाए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इन सब ने राज्य से धोखा किया है, पर इनकी सजा सिर्फ मौत नहीं होनी चाहिए। इन्हें सबके सामने जवाब देना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने की ईमानदारी का रास्ता भले कठिन हो पर वही सच्चा है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुम ठीक कहते हो। राज्य की साख जनता के भरोसे पर टिकी है। फरमान जारी हुआ। तीनों अपराधियों को जनता के सामने पेश किया जाएगा। उन्हें सजाए तलब दी जाएगी, यानी कि उनके सारे अधिकार, पद और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी
और जीवन भर वे किसी सरकारी काम में शामिल नहीं रह सकेंगे। दूसरे दिन महल के बाहर हजारों लोग जमा थे। राम सेवक भी वहां था। वो अब अपराधी नहीं, एक गवाह बन चुका था। बीरबल ने जनता को संबोधित किया, ये देखो, यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया। पर याद रखो, जब तक राज्य में जनता की आंखें खुली रहेंगी, कोई रक्षक बनकर ठग नहीं पाएगा। जनता ने एक साथ कहा, सच्चे रक्षक बीरबल है। राम सेवक ने झुककर कहा, हुजूर, अगर आप न होते तो मेरे जैसे लोग हमेशा दोषी कहलाते। बीरबल मुस्कुराए। राम सेवक, सच्चे बदल चुके इंसान कभी पिछली गलती से हारते नहीं। रात को अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, अगर मैंने रहीम पर भरोसा किया तो क्या वो मेरी गलती थी? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, भरोसा गलती नहीं, इंसानियत का प्रमाण है। पर जब भरोसा दूसरों के लालच के नीचे दब जाए तो उसे बचाना ही सच्चा राजधर्म है। अकबर ने गहरी सांस ली। तुम्हारी समझ पर मुझे गर्व है बीरबल। तुमने राज्य को एक और गिरावट से बचा लिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं केवल सत्य की सेवा करता हूं, क्योंकि सच्चाई ही वो दीपक है जो राज की दीवारों को मजबूत रखता है। तीसरे दिन रहीम, शाही सचिव और शाहतलाती को जनता के सामने पेश किया गया। उनसे उनकी संपत्ति छीन ली गई, उनके पद रद्द कर दिए गए। अकबर ने घोषणा की, अब से कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, यदि राज्य या जनता से धोखा करेगा तो उसका हश्र यही होगा। रहीम ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैंने गलती की, पर एक विनती है, मेरा परिवार निर्दोष है, उन्हें दंड न दीजिए। अकबर बोले, राज्य कभी निर्दोषों को दंड नहीं देता। सिपाही उन्हें लेकर चले गए। दरबार में शांति छा गई। कुछ दिन बीत गए। राज्य फिर से शांति में लौट आया। लोगों का विश्वास लौट आया। गांवों में फिर से खुशहाली दिखाई देने लगी। राम सेवक अब गांव सुरक्षा प्रमुख बन गया था। वो हर गरीब की बात सुनता और ईमानदारी से काम करता। अकबर ने बीरबल को राज्य का सर्वोच्च सम्मान दिया। बीरबल ने वो सम्मान जनता को समर्पित करते हुए कहा, ये पुरस्कार मेरा नहीं, उन सबका है जिन्होंने झूठ पर विश्वास करने से इनकार किया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, राज्य में अब कोई झूठ नहीं बचेगा जब तक बीरबल जैसा सच्चा मंत्री है। रात को बीरबल अकेले अपने कमरे में बैठे थे। उनके सामने वही पुराना दस्तावेज रखा था जिस पर लिखा था, सच के रक्षक। उन्होंने धीरे से उस कागज को जलते दीपक के पास रखा और उसकी राख को हवा में उड़ाते हुए बोले, अब राज्य का असली रक्षक जनता है। वे खिड़की से बाहर देख रहे थे। चांद आसमान में चमक रहा था। महल की दीवारें शांत थी। कहानी अब पूरी तरह समाप्त थी। रिश्वतखोरी का अंत हो चुका था। राज्य में न्याय स्थापित हो चुका था और रक्षक नाम की छाया हमेशा के लिए मिट चुकी थी।